हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि इंडिया की जो पांच जो सबसे बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जिनको विच कंपनीज बोलते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और कॉग्निजेंट, इन सब ने मिला के पिछले 9 महीने में सिर्फ 17 हायरिंग करी है, 17 लोगों की हायरिंग करी है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे मतलब न्यूज चैनल पे भी ये चीज देखी होगी, बहुत सारे एक्सपर्ट के इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इस चीज को कवर किया है एज ए नेगेटिव न्यूज। ठीक है, और सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है कि इंडिया की आईटी सेक्टर पूरा बर्बाद हो गया है, मतलब टॉप 5 कंपनी ने सिर्फ 17 लोगों को हायर किया है। ठीक है, इस न्यूज को पूरा नेगेटिव बनाया गया है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे यार ये मतलब पागल तो नहीं हो गया है, ये कुछ भी बोल रहा है, एक इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज को पॉजिटिव न्यूज क्यों बोल रहा है। मतलब 5 बड़ी कंपनी ने सिर्फ 17 लोगों को हायर किया है पिछले 9 महीने में, तो ये पॉजिटिव न्यूज कैसे हुई। ठीक है, तो बस यहीं पे आती है एक सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की बात। यहाँ पे आती है, कि जो हमें दिखाया जाता है, जिस तरह की जो हमारे सामने चीज रखी जाती है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे ना, तो वो चीज हो सकता है कि मैनिपुलेट या फिर ब्रेन वॉश करने के लिए उस तरह की दिखाई जा रही हो। पॉजिटिव न्यूज ये है कि जब वो बोलते हैं ना, जब ये न्यूज अगर हेडिंग है इसकी, इसमें ये है कि टोटल नेट 17 एम्प्लॉइज वर हायर्ड इन लास्ट 9 मंथ्स। तो जो नेट है ना, नेट वर्ड है, नेट वर्ड को सबने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो नेट वर्ड का मतलब ये है कि जितने हायर हुए और जितने फायर हुए, उनका जो कलेक्शन मिला के वो 17 बनता है। इट मीन्स कि जो जो सारी कंपनी है, जो भी टीसीएस, इन्फोसिस और जो भी ये विप्रो वगैरह जितनी कंपनी थी, आपने लास्ट ईयर देखा है, लास्ट 9 मंथ्स में कितनी सारी इन्होंने ले ऑफ किया है। अभी न्यूज आई थी, टीसीएस ने 30,000 किया था ले ऑफ, और किसी ने कितना किया है, कितना किया है, इस तरह मिला के इन सब ने हजारों में ले ऑफ किए थे। ठीक है, इवन देन अगर लास्ट में आके अगर तब भी ये पॉजिटिव में अगर नेट इनका पॉजिटिव आ रहा है हायरिंग, इट मीन्स कि जितने इन्होंने हायर किए थे ना, सॉरी जितने इन्होंने फायर किए थे उससे ज्यादा इन्होंने हायर कर लिए। ये होता है नेट का मतलब। लास्ट ईयर 30,000 टीसीएस ने फायर किए थे। ठीक है, इन्फोसिस ने बहुत ज्यादा, आई थिंक 15,000 समथिंग फायर किए थे, फिर कोग्निजेंट ने भी फायर किए थे। इस तरह फायर करने करने के बाद भी लास्ट में जब मिला के इन्होंने कलेक्ट किया, तो वो पता चला कि वो पॉजिटिव में डेटा आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर इन्होंने 1 लाख लोगों को फायर किया है, सबने मिला के ले ऑफ किया है 1 लाख लोगों को लास्ट 9 मंथ में, तो 1,17 लोगों को हायर किया है, तभी तो वो कलेक्टिवली आके पॉजिटिव बनाया ना, तभी तो 17 नेट हुआ ना, 17 नेट। तो नेट को ना कोई सब इग्नोर कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि सिर्फ 17 लोगों की हायरिंग करी गई है। अरे भैया, अगर सिर्फ 17 लोगों की हायरिंग करी गई होती, तो जो इन्होंने जो जो 30,000 और जितने ले ऑफ किए हैं ना, उसमें से वो माइनस हो गए, वो और जुड़ जाते ना, फिर वो हायरिंग उनकी नेगेटिव चल जाती ना। नेट का मतलब ये है कि टोटल जो उन्होंने ले ऑफ किए हैं और जितने हायर किए हैं, उसका कलेक्शन मिला के नेट 17 लोग बन रहा है। इट मीन कि जिन्होंने जितनी जितनी ले ऑफ किए थे सारी कंपनी में मिला के, उतने ही लोग उन्होंने हायर कर लिए। ठीक है, ये अंदर की बात है। अब बात आती है कि उन्होंने उतने लोग अगर हायर कर लिए, तो वो क्या कंपनी पागल हो गई है क्या कि पहले वो ले ऑफ कर रही है फिर उतने लोगों को हायर कर रही है। ठीक है, क्या उनको मजा आ रहा है कि फायरिंग करने में, हायरिंग करने में। ठीक है, इट इट ओनली शोज कि ऐसा नहीं है कि उनका काम डाउन में जा रहा है या फिर उनको डेवलपर्स की या इंजीनियर या एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है। इट ओनली शोज कि उनको एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लोग नहीं चाहिए थे, जो उन्होंने वहां पे ले ऑफ कर दिया। एक नए टाइप के एम्प्लॉइज उन्होंने हायर किए। ठीक है, उनको सिर्फ उनको रिप्लेस करना था, उनको एक अपना अपना एक पार्ट चेंज करना था। इट मीन्स कि कुछ लोग थे जो कि एआई में काम नहीं कर रहे थे, एआई उन्होंने उनको फायर किया, धीरे धीरे उन्होंने एआई की हायरिंग की। गाइस, जब अभी जो ले ऑफ होते हैं ना, ले ऑफ में क्या होता है, बड़ी न्यूज बनती है कि 30,000 लोगों को फायर किया गया और 40 को किया गया, 15,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। वो एकदम सडन न्यूज आती है, क्योंकि वो ले ऑफ वाली चीज एक बार में होती है, एक झटके में होती है, सबको एकदम से रिलीविंग लेटर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हायरिंग होती है ना, वो स्लोली 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 चलती रहती है। वो पिछले 9 महीने से लगातार चल रही है वो हायरिंग। ठीक है, इवन मेरे पास भी टीसीएस से कॉल आया था विदाउट अप्लाइंग, मतलब मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह देख के उन्होंने मेरे को कॉल किया एआई आर्किटेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने प्रोफाइल में एआई वगैरह ऐड कर रखा है उधर लिंक्डइन पे, तो एआई आर्किटेक्ट रोल के उन्होंने मेरे को रीच आउट किया। लेकिन वो थोड़ा मतलब एक तो मेरे को खुद भी नहीं जाने का मन था, प्लस में उनकी जो सैलरी जो रेंज थी वो मेरे को सूट नहीं कर रही थी। वो मतलब ऑब्वियसली टीसीएस उतना पैसा नहीं देती है। ठीक है, तो सैलरी रेंज भी उनकी उतनी नहीं होती है। लेकिन इट ओनली शोज कि जो टीसीएस वगैरह जो भी कंपनी है ना, ये चुपके चुपके हायरिंग लगातार कर रही है, और जितने लोग इन्होंने फायर किए थे ना, उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर करके ये अपनी वर्कफोर्स को ना रिप्लेस कर रही है। तो ये जो जो भी ले ऑफ हुआ था, वो टोटली अपनी वर्कफोर्स को चेंज करने के लिए हुआ था, ना कि अपनी टीम साइज को कट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि उन्होंने एक तरफ ले ऑफ किया, फिर उतने ही लोगों को ना हायर किया। इट डजंट मीन कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ कम कर दी है। अगर आप पूरी टीसीएस की अगर लास्ट 9 मंथ की स्ट्रेंथ देखोगे, तो आपको अभी उतनी ही मिलेगी, थोड़ी बहुत 19-20 ऊपर नीचे मिल सकती है। अदरवाइज वो लगातार लोगों को हायर करे जा रहे हैं, हायर करे जा रहे हैं। ठीक है,
तो गाइस अब आप पूछ सकते हो कि भैया इनकी न्यूज को इतनी नेगेटिव न्यूज करके क्यों दिखाया गया, ठीक है। तो देखो यार, जितने भी कंपनी है ना, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कोग्निजेंट और एचसीएल, ये सारी ना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब है कि इनके शेयर मार्केट में है ये सब कंपनी। तो इनके जो शेयर है ना, उनके शेयर को डाउन और अप करने के लिए भी ना बहुत सारी स्ट्रेटजी चलती रहती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे 2022 में, 21-22 में इनके शेयर बहुत ज्यादा ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद जब एआई आया तो इनके शेयर बिल्कुल डाउन चले गए थे। 2023 में बहुत एकदम से डिप आ गई थी शेयर में। तो 2023 के बाद से क्या हुआ, इन्होंने फिर से अपने शेयर को ना ऊपर करने की कोशिश की, कुछ कुछ स्ट्रेटजी की, अपने प्रॉफिट दिखाया या फिर अपने टीम साइज कम किया, इस तरह करके शेयर को ऊपर लेके जा रहे थे। लेकिन फिर से ना इनके, मेरे को ऐसा लग रहा है फिर से इनके शेयर्स को ना नीचे दबाया जा रहा है, फिर से डाउन कर किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी इंडिया में ना अनाउंसमेंट हुई थी, अभी 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है इंडिया में आईटी सेक्टर वगैरह में। जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन सब कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है अभी, ठीक है। जो कि अभी नेक्स्ट कुछ साल के अंदर 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो टोटल मिला के सब अनाउंसमेंट की थी। तो उसका जो इंपैक्ट है ना गाइस, इन कंपनी पर डेफिनेटली पड़ेगा, इनके शेयर ऊपर जाएंगे। तो अभी इनके शेयर को और तोड़ा जा रहा है। ये कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर को ऊपर लेके जा रही थी कुछ कुछ करके, लेकिन हम इनको नेगेटिव न्यूज दिखा के और तोड़ा जा रहा है इनके शेयर को। क्योंकि जो जो शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोलते हैं, एक होते हैं वीक हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो वो सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। उनको स्ट्रेटजी पता होती है और वो करते हैं इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। और जो कुछ होते हैं वीक हैंड्स, जिसमें कि इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर हैं वो आ जाते हैं मोस्टली। तो जब आप नेगेटिव न्यूज फैलाओगे ना, तो जो शेयर है ना वो और डाउन जाएगा। अभी इन आईटी कंपनीज के शेयर ना ऑलरेडी डाउन जाने लगे थे, बहुत सारे बहुत ऑलरेडी डाउन जा रहे हैं। अब इस तरह की नेगेटिव न्यूज दिखाएंगे ना कि सारी कंपनियों ने मिला के 9 महीने में सिर्फ 17 लोग हायर किए, तो जिसका भी कोई मन होगा ना शेयर खरीदने का, या जिसको लगेगा नहीं यार ये शेयर नहीं बढ़ने वाले, वो बेच के निकल जाएगा। यहाँ पे वो सस्ते रेट में जो बेचने लगेंगे तो और डाउन चले जाएंगे इनके शेयर, ठीक है। तो जो इनके शेयर खरीद लिए जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो इनके जो टॉप, जो ये इनका टॉप था इनका जो शेयर का, उससे बहुत ही ज्यादा ये शेयर ऑलरेडी बहुत डाउन पे चल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इनको और डाउन किया जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग हैंड होंगे, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड से, जो भी हाउसेज है बड़े बड़े, वो इनको बाय कर लेंगे एक बड़ी क्वांटिटी में। और जब ये जो 4 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, और जब ये इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट होगी, जो भी कुछ होगा, तो ये शेयर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। और फिर आप देखोगे फिर सब लोग चाहेंगे इनको ले लें, ठीक है, जब वो बढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी वो डाउन जा रहे हैं, तो वो लोग इनको धीरे धीरे सस्ते रेट में कलेक्ट करते रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी ना इनके खिलाफ चलती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये अलग गेम चलता रहता है, लेकिन हमें इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमने देखना है कि एक थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है कि यार अगर इन्होंने इतनी फायरिंग करी है और तब भी नेट पॉजिटिव में जा रहा है, इट मींस कि हायरिंग भी लगातार कर रहे हैं, इट मींस, ठीक है। और टोटली हायरिंग इनकी हो रही है एआई से रिलेटेड, सब अपने वर्कफोर्स को एआई में चेंज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अभी भी हम रिएक्ट ही करते रहेंगे, करते रहेंगे रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट ही करते रहेंगे, ठीक है, रिएक्ट करते रहेंगे, ठीक है, ओके। तो अब मैं अगर बोलूंगा कि एआई कर लो तो बच्चों को अच्छा लगेगा, तो कि उन्होंने अपना माइंड बना लिया है पूरा कि हमें इससे रिएक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कंफर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। तो देखो, मेरी ये राय है कि आप अपनी एआई की जर्नी जरूर स्टार्ट करो, ठीक है। आप अपना चाहे डेटा साइंटिस्ट वाली चीज है या जेनेटिव एआई है, उस तरह की चीजें आप लर्निंग करिए, अपने स्टार्ट करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है एकदम से। और ये बहुत सारी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ठीक है, सेम चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। और मेरा जो एआई वाला कोर्स है वो भी आप ले सकते हो, वो भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो बच्चों को लगता है कि अपने कोर्स की वजह से बोल रहे हैं, बट कोर्स की वजह से नहीं है, कोर्स आप कहीं से बाय कर लो, लेकिन एआई वाले चीज अपनी पढ़नी स्टार्ट करो थोड़ी थोड़ी। इट डजंट मीन कि आप पूरा वेब डेवलपमेंट छोड़ के या उसमें घुस जाओ, बट साइड बाय साइड अपनी लर्निंग स्टार्ट करो, एबीसी पढ़ना स्टार्ट करो उधर के लिए भी। ऐसा ना हो कि बाद में आपको सडनली लगे कि यार ये क्या चीज है, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में। और आपको इस तरह की न्यूज़ से नहीं डरना है, और आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। थोड़ा बहुत आपको एआई लर्निंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। दिस इज द हाई टाइम, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।